आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है, क्या कोई यहां से पढ़कर बता सकता है हमने क्या लिखा है? मसीही जिंदगी में दुआ क्यों अहम है? अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि सर हमें ये बताइए कि मसीही रूहानी जिंदगी के सारे कामों में से, जिनमें दुआ करना, कलाम पढ़ना, इबादत करना, नेकी के काम करना, लोगों के लिए कुछ हदिया नजराना देना, चर्च में टाइट पे करना, कोई शुक्रगुजारी शुक्राना ने, वो कौन सा ऐसा काम है जो मसीही सबसे अहम है लेकिन कम करते हैं? तो आपको कहना पड़ेगा कि वो है आपका दिल नहीं कर रहा कहने का, लेकिन सच ये है कि मसीही जिंदगी में दुआ अहम है, बहुत अहम है, लेकिन सच ये है कि मसीही आज दुआ बहुत कम करते हैं। बहुत सारे लोगों की दुआ इतनी मुख्तसर है कि वो शायद खाने के वक्त में आती है और 2-4 जुमले कहने के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर कहीं कह दिया जाए कि सर आज आप इबादत में यहां दुआ करें, तो आपको मुश्किल फील होता है कि हम किन्नी को होएगी, बहुत जल्दी इख्तिताम हो जाता है। और अगर कहीं आपको यह कह दिया जाए कि आप अकेले में बैठकर आज दुआ करें, और फिर कितनी देर आप दुआ कर पाएंगे, आप समझिए कि दुआ शुरू होगी और फिर बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता आपका ये तजर्बा है या नहीं, लेकिन सच ये है ज्यादातर मसीहियों का आज यही तजर्बा है कि वो दुआ करना उनके लिए एक मुश्किल अमल है। लेकिन पालूस रसूल क्या कह रहा है? पालूस रसूल चर्च को कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है, और कलीसिया को लिखा है दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल का मतलब होता है मसरूफ रहना। पालूस रसूल चर्च को लिख रहा है, नौजवानों सुन लीजिए, बैजू जाजू कहां गए, आप सुन ले बेटे, चर्च को लिखा यह जा रहा है कि दुआ करने में क्या रहो, मसरूफ रहो। लेकिन चर्च के बारे में, आप अपने बारे में अगर हम बात करें, क्या वाकई हम दुआ करने में मशगूल हैं या हम किसी और काम में मशगूल हैं? तो मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा जो रोल मॉडल है, माँ बाप यकीनन है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारा जो रोल मॉडल है वो कौन है? वो खुदावन। काश बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिलिपियों के खत 2 बाब में कि वैसा मिजाज रखो जैसे मसीहा। हमें वैसा कैरेक्टर अपनाना है जारू भाई, जैसे यीशु का मिजाज है हमें वैसा बनना है। तो क्या कभी हमने, जब हम कहते हैं मसीही कहते हैं जो यीशु मसीह की क्या करेगा, पैरवी करेगा। मसीही कौन है? जो यीशु का शागिर्द है, जो यीशु की मानता है, जो यीशु के साथ बात करना चाहता है, जो यीशु के साथ वक्त गुजारना चाहता है। मसीही जिंदगी में दुआ, तो पहले हम मसीह की जिंदगी में बात कर लें दुआ की। क्या जी? मसीही कहते हैं जो मसीह के पीछे चले वो मसीही है। लेकिन क्या हमें पता है कि मसीह की जिंदगी में दुआ की अहमियत क्या थी? क्या यीशु दुआ किया करता था? हाँ या ना? यीशु दुआ किया करता था। मैं अब आपके लिए कुछ भेद खोलना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहें, बाइबल खोलेंगे, अब बाइबल जरूर कैरी किया करें, और आपने उन हवालों में से कुछ बातें मुझे बताते जाना है, ठीक है? आप पहले मुकद्दस मत्ती की इंजील खोलें, 14वां बाब। यहां पर अगर आप पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह, जॉनसन भाई, लोगों को क्या किया है? रुखसत किया है। कहां से रुखसत किया? यीशु ने उनको खाना खिलाया, पेट भर गया। अब यीशु ने मौजूजा किया, हजारों को सैर किया, और सैर करने के बाद उन्हें क्या कर दिया? लेकिन खुद कहां चला गया? कलाम में लिखा है, नहीं पूरी आयत पढ़ी, लिखा है तन्हा किसके, कहां चला गया? तो यीशु कहां गया? तन्हा का मतलब अकेला। तन्हा कहां गया? अब अगर आप एक बात समझे, कोई आपसे पूछे क्या यीशु दुआ करता था? जवाब है जी हां, यीशु दुआ किया। तो यीशु कहां दुआ करता था? बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक तो में ये पता लगता है इस आयत में, मत्ती की इंजील 14वें बाब में, कि यीशु कहां दुआ कर रहा है? यीशु कहां दुआ कर रहा है? कलाम में लिखा है यीशु तन्हा पहाड़ पर चला गया, और पहाड़ पर क्या कर रहे थे? दुआ। तो यीशु की बात ये थी, यीशु दुआ करता है, और यीशु पहाड़ पर क्या करता है? दुआ करता है। बाइबल मुकद्दस में, और सुबह दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला
और यीशु कहां चला गया? एक वीरान जगह में चला गया और वहां जाकर ओए वो। अब यहां पर दूसरी बात, यीशु किस जगह गया है? आप अगर बात समझ पा रहे हैं मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं आओ बाइबल को देखें। बाइबल हमें क्या सिखा रही है रमेश साहब? बाइबल में ये सिखा रही है डॉक्टर साहब कि यीशु दुआ करता है। पहले तो हम कहते हैं मसीही की जिंदगी में, हम इससे पहले सीखे, पहले मसीह की जिंदगी में दुआ सीख लें। कलाम कहता है यीशु तन्हाई में पहाड़ पर दुआ करता है। यीशु वीरानों में अकेली सुनसान जगहों में जाकर क्या कर रहा है? दुआ। तो मतलब यीशु पहाड़ पर दुआ, यीशु तन्हाई में दुआ, आगे वीरान जगहों में दुआ। अगर लूका की इंजील 5वें बाब 16वीं आयत पढ़े तो वहां पर एक और मुकद्दस कलाम में से लूका 5:16 में जी अगर वो जंगलों में से अलग जाकर दुआ किया। अब यहां पर लिखा है यीशु कहां दुआ कर रहा है? अब अगर बात समझ पाए हैं, यीशु तन्हा है, दुआ कर रहा है। वीरान में भी तन्हा दुआ कर रहा है, जंगलों में भी अलग जाकर दुआ कर रहा है। अब आपको वो वाक्य भी याद होगा, मुकद्दस कलाम में लिखा है यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने वाले दिन रात जो है, रात कहां था? बागे गतसमनी में। और गतसमनी में यीशु क्या कर रहा था? दुआ कर। तो यीशु बाग में दुआ करता है। आप क्या यीशु पहाड़ पर दुआ करता है? क्या यीशु वीराने में दुआ करता है? क्या यीशु जंगलों में दुआ करता है? क्या यीशु बागे गतसमनी में, क्या यीशु बागों में दुआ करता है? तो जवाब है जी हां। यीशु के बारे में हमें मुतअद्दिद हवाला जात मिलते हैं कि यीशु की जिंदगी एक दुआया जिंदगी थी। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ रहे आदिल भाई? अगर हम यीशु के बारे में बात करेंगे तो यीशु दुआ गो था। तेरजा यीशु दुआ करने वाला, यीशु खुदा से प्यार करने वाला। और दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है सर, दुआ एक रिश्ते का नाम है, दुआ एक ताल्लुक का नाम है, दुआ खुदा से बातचीत करने का नाम है। और यीशु गो के बड़े बड़े मौजूजात कर रहा था, लेकिन उन मौजूजात के बावजूद भी यीशु समसून साहब दुआ के लिए क्या निकाल रहा था? समझून भाई, दुआ के लिए वक्त निकाल रहा था। मौजूजात हो रहे थे दुआ के लिए, मौजूजात हो रहे थे दुआ के लिए। कलाम में लिखा है यीशु पहाड़ पर, वीरानों में, जंगलों में, बागों में यीशु क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर हम यीशु की लाइफ को थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर हमें यह समझ आ जाए कि यीशु की दुआओं के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, यकीन जाने हम अपनी जिंदगी में दुआ करना शुरू कर देंगे। पहला बड़ा काम, आपको पता है जब खुदा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए तो यीशु मसीह की उम्र उस वक्त कितनी थी? यीशु कितने साल का था जब वो यूहन्ना के पास आया? 30 साल का था। अब 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, कलाम में लिखा है लोगों की बड़ी भीड़ यूहन्ना के पास आ रही थी और यूहन्ना उन्हें तौबा के लिए बपतिस्मा देता जा रहा था। लेकिन जब यीशु आया तो यीशु को देखकर क्या कहता है? ऐ खुदावंद, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी, तू मुझसे मुकद्दम है, तू मुझसे पहले है, तू मुझसे बड़ा है। तो वहां पर वो इकरार कर रहा है, कहता है मैं तेरी जूती का तस्मा, मैं तेरी जूती उठाने के भी क्या हूं लायक। वो क्या खाकसारी, क्या खूबसूरत खाकसारी है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मुझे रास्तबाजी को पूरा करना है, ये खुदा ने कहा है, मुझे बाप ने कहा मुझे करना है। तो कलाम में लिखा यीशु ने बपतिस्मा लिया और यीशु जैसे बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो क्या हुआ? ज्यादातर ये सोचा जाता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आया तो रूहुल कुद्स यीशु पर आकर, हाँ ये बात गलत नहीं है, ऐसा हुआ था, लेकिन पूरी बात ये नहीं है। मैं चाहता हूं पूरी बात पर गौर करें। क्या आप सीखना चाहते हैं? आज पूरी बात को बता सकते हैं? बाद में ये आवाज आई थी, ये भी ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे, ये भी ठीक है बिल्कुल। पहला फेज जो है ना वो पूरा करना है। यीशु पानी से ऊपर आया तो क्या हुआ? ये बात भी ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे, आपकी बातें सारी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, आपकी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस बात को पकड़ें जो वहां लिखी है। लिखा क्या है? आइए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है मुकद्दस कलाम में, मुकद्दस लूका की इंजील खोलें। तीसरा बात आपके लिए, इसके मायने चेंज हो जाएंगे आज के बाद इस वाक्य के, और मैं चाहूंगा हम उसकी 21वीं आयत को मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया
यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ स्लो यीशु भी बपतिस्मा पाकर, सर कलाम कहता है यीशु बपतिस्मा लेने के बाद पानी से ऊपर आया तो फिर क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। ये यीशु की जिंदगी का वो की पॉइंट है। अगर हमें समझ आ जाए तो कलाम में लिखा है जब यीशु बपतिस्मा लेने के बाद दुआ कर रहा था तो फिर क्या हुआ? फिर वो बातें हुई जो आप कह रहे हैं। कलाम कहता है यीशु ने जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो कलाम में लिखा है यीशु के लिए आसमान खुल गया। याद रहे, आप और मैं जब दुआ गो हो जाते हैं ना तो फिर आसमान क्या होता है? आज वजह यह है बहुत सारे लोगों के लिए आसमान बंद है। वजह यह है कि वो मसीही है लेकिन हकीकत में वो दुआ नहीं करते। वो दुआ नहीं है, वो दुआ गो नहीं है। लेकिन यीशु के लिए बालिका है, वो तन्हाओं पहाड़ों पर, वीरानों में, जंगलों में, बागों में दुआ। कलाम में लिखा बपतिस्मा लेकर ऊपर आया है तो क्या कर रहा है? कि अब खुदावंद अब तो अपनी ताकत जाहिर कर। तो कलाम में लिखा है यीशु ने दुआ शुरू की और कलाम कहता है आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स, कलाम कहता है यीशु पर आकर। आज बहुत सारे लोग रूहुल कुद्स से खाली हैं। वजह पता क्या है? वजह यह है कि वो दुआ, अगर हम रूहुल कुद्स से भरना चाहते तो क्या करें? दुआ करें। अगर हम चाहते खुदा हमसे, और फिर आगे बेटे क्या हुआ? कलाम में लिखा आसमान से। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने पता ही नहीं लगता, आसमान से कभी हमने कोई बात नहीं सुनी। सर मारूफ साहब, आज भी आवाज आती है, लेकिन किनको? जो क्या करते हैं, थोड़ा ठहर जाए, इंतजार करें, आप दुआ में झुके रहे, लगे रहे। सर एक दिन आएगा आसमान भी खुलेगा, एक दिन आएगा रूहुल कुद्स भी आएगा, एक दिन आएगा आसमान से आवाज भी आएगी, आसमान खुलेगा और हम आसमान से क्या पाएंगे? बरकत भी पाएंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा यीशु दुआ कर रहा है, आसमान खुल गया। बेटे आइलिन, समझ पा रहे हैं आप? यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद क्या कर रहे थे? तो आप ये समझ जाए जी, बपतिस्मा लेना सिर्फ काफी नहीं, दुआ करना जरूरी है। कलाम में लिखा है यीशु बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहा है? स्टीफन भाई, आज जो समीर भाई ये लोग कहते हैं ना आसमान बंद है, सर बंद इसलिए है क्योंकि हम दुआ नहीं करते। हम दुआ करें सोबिया, एक वक्त आएगा आसमान खुलेगा, यकीनन खुलेगा। और कलाम में वाकई में तहरीर है, यीशु ने जब दुआ की आसमान खुला, रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और लिखा लोग क्या पाते हैं? लोगों ने कलाम में लिखा आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुदा किससे खुश है? किससे खुश है? जो बपतिस्मा ले, और दुआ करे खुदा उससे। कलाम में लिखा उसके बारे में आवाज आएगी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। यीशु की जिंदगी के आसपास रहकर ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरा अजीज नहीं बदलता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आता, मैं गुनाह को, बदी को, बुराई को नहीं छोड़ पा रहा। तो मैं आपको दिल से बताऊं, एक इसके पीछे जो रीजंस है, जो लोग कहते हैं तब्दीली नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूं तब्दीली का गुर उन्हें नहीं पता, हुनर नहीं पता। ठीक है, तो हुनर पता है किसमें? आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो कलाम में, अगर हम लूका की इंजील चले देखते हैं, उन 9वां बाब खोलते हैं मुकद्दस कलाम में, 9वां बाब, मुकद्दस लूका की इंजील 9वां बाब, और मैं चाहूंगा उसकी 28वीं आयत से अगर कोई पढ़े। यीशु मसीह पहाड़ पर है और 3 शागिर्द साथ हैं और क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? हाँ लिखा है, जब वो दुआ कर रहा तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत, क्या जी यहाँ पर लिखा है? यीशु दुआ कर रहा है और यीशु की सूरत। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी सीरत नहीं बदलती। सर वजह पता क्या है? कलाम लिखा है यीशु दुआ कर रहा है और दुआ में यीशु की सूरत। आज बहुत सारे लोगों की सर इसलिए सीरत नहीं बदल रही। सच ये है कि वो दुआ सर बदलेगी, सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी, लेकिन वक्त यह है कि हम क्या करें? हम दुआ करें। आपको कोई कहेगा यार जिਵੇਂ जिਵੇਂ वडेरा होता जाना है, लगता है जिਵੇਂ तुम जवान होता है, ये कहेगा आप यकीन जाने कि आपको फर्क नजर आएगा दूसरों की मिजाज में। कोई आपको देखकर कहेगा कि ये दूसरों से क्या है, ये मुख्तलिफ है, ये और है। कलाम में लिखा है उन्होंने उनको देखकर पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। दुआ में शरल ताकत तो है बेटे। अगर हम दुआ करेंगे तो सूरत भी बदलेगी और
सीरत भी बदलेगी। लेकिन वजह आज बहुत सारे मसीही इसलिए नहीं बदल पा रहे। अंकल जी वजह है वे कि दुआ मेरी, अगर सिर्फ खाने पर दुआ करके सोचना है दुआ कर रहे हैं, तो याद ये दुआ नहीं है। आप थोड़ा सा मिच्योर हो जाएं, कब तक हम इस तरह करेंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु ने जो पैटर्न दिया है रमीज भाई, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। यीशु का जो पैटर्न है, यीशु का जो तरीकाकार है, पता है वो क्या है? कलाम में अगर मत्ती की इंजील उसका 6 बाब को 6 आयत पढ़े। जब तू दुआ करे, जब तू दुआ करे ते किथे जा? कोठड़ी में जा। अब यहां पर अंदाजा लगा ले, ये यहां पर जो कितने बैठे हैं, 1 2 3 के अलावा कितने होंगे जो हर रोज किसी कोठड़ी में जाते हैं? कोठड़ी का मतलब तन्हा जगह, वीरान जगह, जंगल वाली जगह। मौकफ को समझे, तन्हा जाने का, क्योंकि यीशु के पीछे शिफा पाने वालों का क्या रहता था, तो यीशु फिर बाजुकात अलग जाता था ताकि क्या कर सके। ते साडे पीछे केड़ा रश लगा है, असी घर च भी किसी जगह पे बहिए तो साडे सानू मुश्किल ही कोई बच्चे आके तंग करे। वैसे जो बड़े हो गए तो वो तो ठीक है, अब जैसे जब्दीएल जैसा है तो एक और बात है, वरना वो भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब की एक छोटी बेटी है, मुझे पता है वो तंग कर सकती है, बाकी नहीं, ठीक है, बाकी बड़े हो गए, ठीक है मैरी भाई, अब समझ पा रहे। तो यीशु इसलिए अलग जगह जाता था। आपने कलाम में लिखा है तू अपनी कोठड़ी में जा, और वहां पर लिखा है और क्या कर, आगे लिखा हुआ है और। अच्छा मैं दिलचस्प बात बताऊं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बड़ा दिलचस्प है। होशियार हो जाए, मैं आपको एक खास बात बताने लगूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रे इन सीक्रेट प्लेस। अच्छा, किंग जेम्स वर्जन का जो तर्जमा है, काश वो मेरा मोबाइल होता मैं आपको पढ़ा भी देता। इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है कि प्रे इन सीक्रेट प्लेस एंड योर गॉड विल रिवॉर्ड यू। आगे वर्ड एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो लिखा है कि तेरा खुदा तुझे अजर देगा। किस तरह? तू तन्हाई अकेले में दुआ करना और तेरा खुदा तुझे ओपन बरकत लोगों को नजर आएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं एक इंग्लिश स्कॉलर थे, उसका कलाम सुना था, उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एक खुदा जिन्हें अज़दवाजी ताल्लुक में जोड़ता है, उनका ताल्लुक प्राइवेट है, वो सीक्रेट है, लेकिन जब खुदा उन्हें बरकत देता है तो वो क्या कर देती है, वो शोर करती है। आप खुदा के जुर झुके रहे, झुके रहे, झुके रहे। आप अकेले में दुआ करें, लेकिन आपकी बरकत लोगों पर क्या करेगी, शोर करके जाहिर करेगी कि ये ब्लेस्ड है, ये बाबरकत है, ये मुकद्दस है, ये बुलाए हुए हैं, ये चुने हुए हैं। ये आएगा वक्त, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, सीक्रेट प्लेस हो। आज लोग इसलिए बरकत नहीं पा रहे क्योंकि सीक्रेट प्लेस नहीं है। तो जिनकी सीक्रेट प्लेस है वो ओपनली क्या पा रहे हैं, वो बरकत भी पा रहे हैं। सो मैं आपको आज इनकरेज कर रहा हूं कि सीक्रेट प्लेस हमने क्या करनी है, आबाद करनी है। लोगों ने दुआ की, लोगों ने दुआ की तो खुदा ने उनको क्या दी है, बरकत दी है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर हम मसीही हैं तो हमें दुआ करनी। कलाम कहता है, पालूस रसूल ने एक हिदायत दी, पहला तस्नीकियों 5वें बाब 17वीं आयत, खूबसूरत आयत है, कौन बताएगा? पहला तस्नीकियों 5वें बाब 17वीं आयत, कौन बताएगा आयत? आए खूबसूरत आयत, लिखा है बिला नागा, बिला नागा। और आपने दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, बल्कि दुआ आपने मुकद्दसों के लिए भी करनी है, आपने खुदा के लोगों के लिए करनी है। तो जब आप दुआ करेंगे तो आप सीक्रेट में दुआ करेंगे, खुदा ओपनली क्या देगा, बरकत देगा। क्या आज कोई वादा कर सकता है कि मैं आज से पहले सीक्रेट प्लेस पे दुआ नहीं करता था, तन्हाई में दुआ नहीं की? मैं खुदा के साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूं, आज के बाद मैं अकेले में दुआ करूंगा। थोड़ी देर, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता बढ़ती जाए। आज कोई है जो वादा कर सके कि मैं सीक्रेट प्लेस पे दुआ करना शुरू करूंगा? तो आज के बाद कलाम कहता है सीक्रेट प्लेस पे दुआ होगी तो बरकत कहां मिलेगी? तो क्या हम बरकत पाना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? तो आइए खुदा के साथ वादा करें कि खुदा मैं दुआ करूंगा। अगर आप वादा करते हैं तो खड़े हो जाए और अब आप दिल से कहिए, खुदावन मैं आज के बाद
पोशीदगी में दुआ करना शुरू करूंगा। कहिए खुदावंद आज के बाद मैं वादा करता हूं, मैंने सीखा है कि मसीही वो है जो दुआ को है। खुदा बाप मैं यीशु के नाम में तेरे पास आती हूं। जो कलाम तूने मुझे दिया मैंने पूरी ईमानदारी और वफादारी से तेरे लोगों को दिए। खुदावंद आज के बाद तेरे लोग ये वादा करते हैं, वो दुआ करना चाहते हैं। ऐ खुदावंद इनकी हिफाजत करना, ये तन्हाई में दुआ करे। और कलाम कहता है जब यीशु ने बपतिस्मा लेकर दुआ की आसमान खुल गया। ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए आज के बाद आसमान खुला रहे, आसमान खुला रहे। और खुदावंद आसमान से तेरे लोगों के लिए रूहुल कुद्स की बरकत, ऐ खुदावंद आसमान से कलाम तेरे लोगों के लिए नाजिल होता रहे और ये बरकत पाए। ऐ खुदा मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद ये चर्च के लिए, ये ईमानदारों के लिए, पासबान के लिए ऐ खुदावंद ये दुआ करेंगे और इस तरह चर्च तरक्की करेगा। तेरी बरकतों के लिए शुक्र करते और यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।